हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए। आई एम श्योर ये आपको आपका 1 या 2 नंबर पक्का करके ही जाएगी। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपकी हिंदी आती है, ये इन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम कर रहे थे वर्ण विचार, जिसमें हम स्वर कर चुके हैं और अब हम करते हैं व्यंजन। मूल रूप से व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। इनको परंपरागत व्यंजन भी बोलते हैं और जो कुल व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं। अभी देख लेंगे कैसे होते हैं 39। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। अंतस्थ होते हैं 4, संयुक्त होते हैं 4, यहाँ एक उष्म भी आएगा, यहाँ मिसिंग है कुछ, 29, 4, 32 और ठीक है 4, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, ये हो गए 4, 3, 12 और 2, 14 और 25, 39। ठीक है, अंतस्थ होते हैं 4, उष्म होते हैं 4, संयुक्त होते हैं 4 और द्विगुण होते हैं 2। ठीक है, ड और ढ, इनको तक्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और इन्हीं को ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तक्षिप्त व्यंजन के नाम से पूछ लिए जाते हैं, ताड़नजात के नाम से पूछ लिए जाते हैं, द्विगुण के नाम से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो कुल वर्ण जो है वो किस तरह से होगी, मूल रूप से तो 44, क्योंकि मूल स्वर 11 होते हैं और मूल व्यंजन होते हैं 33, तो 44। लेकिन जो मानक वर्ण है यानी कि कुल वर्ण हो गए 13 + 39, 52। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ये बाद में आएगा। तो अभी हम करते हैं व्यंजन। ये वाला, तो व्यंजन कैसे स्टार्ट होते हैं, तो इसमें देखो 5 वर्ग होते हैं। कै च ट त प, ये आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। कै च ट त प 2-4 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। कै च ट त प, ये वर्गों के नाम है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। जो इनका पहला जो वर्ण है उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, कवर्ग में क ख ग घ ड़, चवर्ग में च छ ज झ ञ, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। क से म तक ये होते हैं स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है, अच्छा अब जो ये है कि बोले कहाँ से जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो देखो कंठ, कंठ, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा, जो दांत के ऊपर वाला स्थान होता है ना, जहाँ पे दांत जुड़े होते हैं वो मूर्धा होती है, और फिर दंत और फिर होठ, ओष्ठा। ठीक है, तो ये भी लगातार ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये लिख लेना और ये वर्ग लिख लेना। आपको इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो इस टेबल में से आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में आ जाते हैं य र ल व, 4, जिसमें य और व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। हालांकि है तो ये व्यंजन, लेकिन इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है और संघर्षहीन व्यंजन भी है। ठीक है, रै लुंठित और प्रकंपित व्यंजन है और ये पूछा जा चुका है पिछले पेपर में ही। लय पार्श्विक व्यंजन है, इनके नाम बिल्कुल याद रखने हैं आपको। र लुंठित है, प्रकंपित है, क्योंकि र बोलते इसमें थोड़ा कंपन होता है। ठीक है, लय को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। उसके बाद है उष्म संघर्षी, उष्म, श स है, इनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इनको उष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये संयुक्त कैसे है, ये 2 व्यंजन से मिलके बनते हैं। अक्षय जो है वो आधा क और शय से मिलके बनता है, शय षटकोण वाला। त्रय जो है वो आधा त और रै से मिलके बनता है, और ज्ञ जो है वो आधा ज और य से मिलके बनता है, और श्रेय जो है वो
शय शलगम वाला और रै से मिलके बनता है। ठीक है। एक होता है अमानक वर्ण, जो भी मानक नहीं है, मान्य नहीं है। ठीक है। वो ये फै जो हम लिखते थे पहले, या कुछ इस तरह का हम पहले लिखते थे और देखा भी जाता था किताबों में, ये अभी नहीं देखा जाता। उसके बाद आगत ध्वनि कौन सी होती है? ये जो डॉक्टर वाली ध्वनि है ना, ये इसको हम आगत ध्वनि बोलते हैं। एक है अल्प प्राण महाप्राण, क्या होता है? तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने का सिंपल सा तरीका बताती हूँ। अल्प प्राण, ए पहला अक्षर है, ठीक है, स्वर का, तो पहला ल से हमें 3 दिख रहा है, मतलब 3 ऐसे हमें पता लग रहा है कि ल को हम 3 के रूप में भी देख सकते हैं। इसी तरह से इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो वो 3 बन जाएगा, और प से 5वां, तो पहला, तीसरा, 5वां जो इस टेबल में वर्ण है, पहला, तीसरा और 5वां, वो अल्प प्राण है। बाकी 2 बच गए, वो महाप्राण है। इसी तरह अघोष और सघोष क्या होता है? अघोष में पहला, ठीक है, पहला आ गया तो लगातार है ये, पहला दूसरा, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे। अघोष में पहला दूसरा और सघोष में बाकी बच गए वो 3। ठीक है। अघोष पहला दूसरा और बाकी बच गए वो 3 सघोष आ जाएंगे। तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके अक्षर में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक ये य र ल व को इशत सपृष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं, और श है को इशत विवृत व्यंजन भी बोलते हैं, और ये शब्द भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इनके शब्दों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रही हैं तो आपको मेरी मेहनत थोड़ा मतलब लग रहा है कि कुछ है इसमें, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट लेकर आऊँगी। 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं लाती मैं, उसमें ही आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।